हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, किस किस टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में हमें किस लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और हम लोग किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितने भी वर्ड्स होते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उन सारे वर्ड्स के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग काफी सारी वीडियोस में शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अब तक आपने अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन करवा लिया होगा। अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट बॉक्स में है। आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है इजीली ओपन करवा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। नाउ हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो एज द नेम सजेस्ट, म्यूचुअल एंड फंड्स। फंड्स का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा किया हुआ पैसा, ठीक है। और म्यूचुअल वर्ड वहां यूज किया जाता है यहां पर दो या दो से ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व हो। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कई सारे लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और वो म्यूचुअल फंड जो है कई सारी जगह पर उस पैसे को लगाता है, यानी कि म्यूचुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और उसको जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो फंड इकट्ठा हुआ, उसको जो है डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो पोर्टफोलियो होता है इसका, स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, ठीक है, अदर सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर अदर जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनमें ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो अब हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड की वर्क कैसे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने यहां पर शो किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इन्वेस्टर्स को लिया है जो कि किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया है, इन्वेस्टर ए है जो कुछ पैसा लगाएगा म्यूचुअल फंड में, एक बी इन्वेस्टर है जो कि कुछ पैसा लगाएगा म्यूचुअल फंड में, और एक सी इन्वेस्टर है जो कि कुछ पैसा लगाएगा म्यूचुअल फंड में। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, मिडिल में मैंने एएमसी लिया है। एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी म्यूचुअल फंड को रन कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान एक फंड है, इसको कौन हैंडल कर रहे हैं? HDFC वाले हैंडल कर रहे हैं। तो इसका मतलब एएमसी कौन सी हो गई? HDFC AMC है। सो जो डिफरेंट एएमसीज होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स जो है निकालते हैं। जैसे कि HDFC जो है अपने कई सारे म्यूचुअल फंड्स निकालेगा डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर टाइप, ठीक है, कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं या उनका क्या गोल है, उस हिसाब से वो लोग उस टाइप के अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं और इन्वेस्टर जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग उनमें जो है पैसा इन्वेस्ट करता है। अब ये जो एएमसी होती हैं यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनके कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि उस फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान फंड के बारे में, तो इसमें जो फंड मैनेजर हैं वो HDFC म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर कृष्ण कुमार दागा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ के फंड मैनेजर हैं इस फंड के। तो सिमिलरली मैंने यहां पे बात की है HDFC की, इसी तरह से कई सारे फंड होते हैं HDFC के, ऐसे SBI के भी अलग अलग फंड होते हैं
उनके फंड मैनेजर होते हैं, ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक के होते हैं, ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल के होते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट एएमसीज हैं, वो डिफरेंट जो है म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर गोल और इन्वेस्टर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी जो है अलग अलग म्यूचुअल फंड निकालती है। ठीक है, ये तो यहां पर क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, सिक्योरिटी डाइवर्सिफाई। तो जो म्यूचुअल फंड की सबसे खास बात यह है कि यहां पे अलग अलग इन्वेस्टर से तो पैसा आ रहा है, ठीक है, एएमसी के पास में। ठीक है, अब ये जो पैसा जो फंड इकट्ठा हुआ यानी कि एक जगह कलेक्ट हुआ, अब ये इस पैसे को एक जगह नहीं लगाते हैं, किसी एक सिक्योरिटी में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहां पे फंड मैनेजर जो होता है, उनकी पूरी टीम होती है, वो एक एक्सपर्ट होते हैं और स्टॉक मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर रहे होते हैं कि कहां पे रिस्क ज्यादा है, किस जगह पे पैसा जो है लगाना चाहिए जहां से कि अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमको मिले। तो ये पूरा डिसीजन लेते हैं आपके पैसे के ऊपर और उसके बाद में ये आपके पैसे को कुछ परसेंट जो है एक्स सिक्योरिटी में लगा देंगे, कुछ परसेंट आपके पैसे को वाई सिक्योरिटी में लगा देंगे, कुछ परसेंट आपके पैसे को जेड सिक्योरिटी में लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे को ये डाइवर्सिफाई कर देते हैं। सपोज करो कि आपने जो है एक ए इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किया एएमसी में, तो वो 1 लाख रुपए को एक्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे 25x में कर देंगे। ठीक है, 50% एक में कर देंगे और 25 किसी एक में कर देंगे। इस तरह से उसके 100% जो पैसा है उसको अलग अलग डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि जहां पर कहीं पर अगर इनको कम रिटर्न मिल रहा होता है तो कहीं पे इनको ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। उसकी वजह से जो ओवरऑल एवरेज जो रिटर्न होता है वो हमको म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो जो एएमसी होती है वो कुछ पैसे को हमारा स्टॉक मार्केट में लगा देती है, कुछ पैसे को ये जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा देते हैं, कुछ पैसे को ये लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा देते हैं। सो ये तो था कि किस तरह से हम इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और किस तरह से एएमसी जो है उनके पैसे को डाइवर्सिफाई करती है। यहाँ पर इन्वेस्टर हुए, उन्होंने अपना पैसा जो है एएमसी को दिया, एक फंड इकट्ठा हुआ, यानी कि उस फंड को क्या बोलते हैं, एयूएम बोलते हैं। ठीक है, एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि सारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे उसके उन्होंने, किसी ने 500 रुपए डिपॉजिट किया, किसी ने जो है 1000 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 5 लाख दिया, तो वहां पे क्या है एक एयूएम बन जाता है, यानी कि फंड बन जाता है, म्यूचुअल फंड बन जाता है। उसको हम लोग एयूएम बोलते हैं। एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि उसको मैनेज करते हैं वो लोग, और यहां पर वो अलग अलग सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं कि यहां पे मैंने यूनिट लिखा है। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात की थी शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उसमें हमने कंपनीज किस लिए रजिस्टर्ड होती हैं वो हमने देखा था। तो वहां हमने शेयर के बारे में पढ़ा था, शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शेयर जो है स्मॉलेस्ट पार्ट, तो शेयर वो पार्ट होता था जो कोई उसको बाय कर लेता है तो उस कंपनी का उस उतने शेयर्स के लिए वो उसका मालिक बन जाता है। आप जो है यूनिट को शेयर से रिलेट कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड जो है एक स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन होता है किसी म्यूचुअल फंड का, जिसका कि इन्वेस्टर जो है उस उतने यूनिट्स का उस म्यूचुअल फंड में मालिक होता है। देन हम लोग बात करते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी क्या है, जैसे कि शेयर्स के केस में क्या होता है, शेयर्स के केस में जैसे कि एलटीपी होता है, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस। ठीक है, यानी कि उस शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो जो है लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होता है। ये जो है हर टाइम जो है चेंज हो रहा होता है, बाइंग डिपेंडिंग ऑन द बाइंग एंड सेलिंग कंडीशन। ठीक है, बट एनएवी की बात करें तो ये होती है हमारी नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, ये जो है डे के एंड में पर डे कैलकुलेट की जाती है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होंगी वो बाय और सेल होती हैं बेस्ड ऑन दिस एनएवी वैल्यू। जैसे कि कोई शेयर जो है एलटीपी पर बाय और सेल होता है, उसी तरह से
यूनिट जो है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो है सेल और बाय होती हैं ऑन द वैल्यू ऑफ एनएवी। ठीक है, एनएवी जो है डेली कैलकुलेट किया जाता है। ये शेयर्स की तरह दिन में फ्लक्चुएट नहीं किया जाता, ये एक डे जब ऑफ होता है तो उस टाइम पर इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, और जितनी भी बाइंग और सेलिंग होगी वो जो है एनएवी के बेस पर होती है। ठीक है, नाउ हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो एएमसी है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड को हैंडल कर रही है, इनके पास में मैनेजर होता है और इनकी पूरी टीम होती है जो कि इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और ये जो है उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह के मीडियोकर हैं। ठीक है, कि आपसे पैसा ले रहे हैं और उसको जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो ये जो है कुछ ना कुछ पैसा जो है जरूर से चार्ज करेंगे, ये फ्री में तो करेंगे नहीं। तो इसलिए यहां पर जो एएमसी है यानी कि फंड जो होता है कोई भी, जैसे कि हमने अभी बात करी थी एचडीएफसी की या फिर XYZ कोई भी फंड हुआ, ठीक है, तो वो जो है एक्सपेंस रेशियो जो है चार्ज करेगा उस फंड को मैनेज करने के लिए जो आपसे चार्ज लिया जाता है, या फिर ये लोग आपसे एग्जिट चार्ज भी लेते हैं कि आप जो है म्यूचुअल फंड को इतने टाइम से पहले अगर ब्रेक करते हो तो आपको 0.1% या फिर 0.2%, इवन किसी अच्छे फंड में जो है 1 to 2% भी ये चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ फीसेस आपको देनी पड़ती हैं। अगर आप रेगुलर फंड में जा रहे हो जो कि आप किसी ब्रोकर या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, तो आपको वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी देनी पड़ सकती है। बट मैं प्रिफर करता हूं कि आप जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाएं जो कि जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन फीस नहीं होती। आप जो है कंपनी की वेबसाइट पे जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी ब्रोकर के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने कुछ लिंक्स जो है अपनी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं, तो आप वहां पर अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लें, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हो। नाउ हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड टाइप्स के बारे में। ठीक है, मेनली जो है म्यूचुअल फंड 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बाइंग कंडीशन की आप जो है किस तरह का म्यूचुअल फंड ले रहे हो। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। डायरेक्ट जो है म्यूचुअल फंड, इसमें जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आप नहीं जाते हो, इसको जो है डायरेक्ट जो है बाय करते हैं, या तो आप इसको किसी जो मैंने नीचे लिंक दी है उनके थ्रू बाय कर सकते हो, या फिर आप जो है इसको इनकी वेबसाइट पे जाकर बाय कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर फंड में क्या होता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको कोई डिस्ट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराता है, अब चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, कोई एजेंट जो है आपको बताएगा, और वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन फीस जो है चार्ज करेंगे आपसे वो बताने के लिए केवल। ठीक है, तो आप जो है इसके थ्रू ना जाएं, आप जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से बच सकें, जो कि परसेंटेज में होती है। तो आपका 1-1.5% तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कम हो जाएगा प्रॉफिट में से। सो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाएं जिसमें कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लगती। मैंने जो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो है बाय कर सकते हो। आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है बनवा लें, और वहां पर जो है आपको म्यूचुअल फंड्स जितने भी होंगे सारे एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे, और वो भी सारे डायरेक्ट होंगे। ठीक है, अब जो है डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड और एक होते हैं डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स। ग्रोथ म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो आप पैसा लगाते हो, ठीक है, जो आपने पैसा लगाया उस पर आपको कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब जो ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स होंगे वो प्रॉफिट को फिर से रीइन्वेस्ट कर देते हैं, रीइन्वेस्ट कर देंगे, और उस पैसे के ऊपर जो है फिर से आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट पर प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में ये होता है। डिविडेंड में क्या होता है कि आपने कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाया, और वहां से क्या है ऑन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आपको जो है कुछ एज ए डिविडेंड के तौर पे, यानी कि कुछ जो है इंटरेस्ट या फिर गेन के रूप में हर टाइम आपको कुछ रेगुलर इंटरवल में आपको पैसा जो है मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अदर म्यूचुअल फंड्स की,
जैसे कि है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड यानी कि एएमसी जो होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपके पैसे को जो है शेयर मार्केट में ज्यादातर पैसे को लगाते हैं। ठीक है। अब जो इक्विटी फंड जो होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। ये होते हैं एक लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप और एक होता है ईएलएसएस। ईएलएसएस जो होता है वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है, जबकि स्मॉल कैप जो है हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होता है। मिड कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये जो है मिड कैप वाली कंपनीज में लगाते हैं पैसे को, जो कि अगेन ये मीडियम रिस्क वाले फंड्स होते हैं। और लार्ज कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें जो एएमसी होता है वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं आपके किस ब्लू चिप कंपनीज में, जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। यहां पर जो है रिस्क बहुत कम होती है, लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पर रिटर्न भी उसी हिसाब का होता है कि लार्ज में जो है आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, लार्ज में जो है आपको कम रिस्क है तो कम रिटर्न मिलेगा, स्मॉल में आपको ज्यादा रिस्क है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देन हम लोग बात करते हैं डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के। डेप्थ म्यूचुअल फंड्स जो है एक तरह से आप इनको समझ सकते हो बेटर देन फिक्स डिपॉजिट। यहां से आप जो है एक फिक्स रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो, जैसा कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट में करते हो। तो डेप्थ म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप्स होते हैं, लिक्विड फंड्स, ठीक है, मनी मार्केट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन टर्म्स और कई सारे होते हैं इसमें। ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं बैलेंस और हाइब्रिड फंड के बारे में। तो बैलेंस और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कि आपके पैसे को कुछ तो डेप्थ म्यूचुअल फंड्स में लगाया जा रहा होता है, यानी कि फिक्स एसेट में लगाया जा रहा होता है, यहाँ से कि कुछ परसेंट जो है आपको फिक्स जो है गेन मिलेगा, लेकिन कुछ जो पैसा होता है वो आपको इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि आपका जो पैसा है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, उस पैसे को ये लोग किस में लगाते हैं, ये जो है पैसे को सेंसेक्स और निफ्टी में लगाते हैं। यानी कि जैसे जैसे सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स परफॉर्म करेगी उसी तरह से ये जो इंडेक्स फंड है वो परफॉर्म करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं फंड्स ऑफ फंड के। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फंड्स ऑफ फंड, इसमें क्या होता है, ये फंड जो है एक म्यूचुअल फंड जो है दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाता है, यानी कि कोई स्मॉल फंड है वो किसी एक बड़े म्यूचुअल फंड में निवेश करता है जिसका कि कोई हायर रिटर्न हो। देन हम लोग बात करते हैं एक और तरह के म्यूचुअल फंड की, जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में लगता है। जैसे कि आप अगर चाहते हो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो है म्यूचुअल फंड में आप निवेश करो, तो उस तरह से ये उन सारी चीजें, उससे रिलेटेड उन सारे एसेट में ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स इन म्यूचुअल फंड्स, यानी कि कौन कौन से टर्म्स जो है यूज होती हैं म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले जो है यूज होती है, एक टर्म है जिसका नाम है यूनिट। तो यूनिट का मतलब होता है कि ये जो है स्मॉलेस्ट पोर्शन ओनरशिप इन द म्यूचुअल फंड, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड में एक सबसे छोटा जो पोर्शन होगा जो किसी इन्वेस्टर को मिलेगा, वो इन्वेस्टर उस यूनिट का मालिक होगा। ठीक है। एनएवी क्या होता है, एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। ये जो है डेली बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। ये जो है शेयर्स की तरह नहीं होती कि जो डेली जो है हर टाइम फ्लक्चुएट करती है। ये जो है पर्टिकुलर डे के लिए कैलकुलेट की जाती है, और जो भी म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग होगी वो जो है बेस्ड होती है एनएवी पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एयूएम। एयूएम क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि हमने बात करी थी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। ठीक है। और यहां पे क्या है, इन्वेस्टर जो है अपना पैसा दे रहे थे, तो जो फंड वहां पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में आता है उसी को हम लोग एयूएम बोलते हैं, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी कि एएमसी कितने फंड को मैनेज कर रही है, कितने एसेट को मैनेज कर रही है, वही होता है हमारा एयूएम। देन हम लोग बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो यार पर्टिकुलर फंड के लिए, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है सेट कर रखी होती है हर कंपनी ने अलग अलग। किसी किसी कंपनी में ये जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए होता है,
किसी किसी में ये 100 रुपए होता है, किसी किसी में 1000 होता है, किसी में 3000 होता है, किसी में 5000 होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। देन हम लोग बात करते हैं SIP के बारे में, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये जो है सबसे बेटर ऑप्शन होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो पैसा लग रहा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर NAV पर नहीं लगता है, ठीक है। इसमें SIP में क्या होता है, हम लोग मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे अपने पैसे को लगा रहे होते हैं, और जो NAV है वो जो है कम या ज्यादा हो रहा होता है। तो यानी कि हम लोग पर मंथ जब अगर हम लोग SIP करेंगे तो हमारा किसी बार तो इन्वेस्टमेंट लो NAV पे होगा और किसी बार क्या होगा, हाई NAV पे होगा। तो ओवरऑल जो रिटर्न जो देखने को मिलेगा, एवरेज रिटर्न, तो वो जो है हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं वन टाइम या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट में। तो हम लोग के पास में 2 ऑप्शन होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो एक है SIP, एक है लमसम। SIP जो है वैसे बेस्ट मेथड है, लेकिन आप म्यूचुअल वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जैसे ही आपके पास में सपोज करो कि 5 लाख रुपए हैं, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट जो है 5 लाख रुपए किसी एक पर्टिकुलर NAV पर आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने हाई NAV पर पैसा लगा दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो है हाई NAV हो, ठीक है, उससे वो ऊपर ना जाए और वो नीचे गिरना स्टार्ट कर दे, यानी कि आपका क्या होगा, फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखें और एक अच्छे से एनालिसिस कर लें कि जो NAV है वो लोएस्ट पे है या फिर बहुत कम चल रही है, एज इन केस ऑफ रिलेटेड टू हाई, मतलब 52 हाई NAV पे नहीं लगा देना है अपना पैसा, जो है थोड़ी सी रिसर्च करके लो NAV पर लमसम अमाउंट आप कर सकते हो। देन हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको बाय नहीं करते, आप जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को बाय करते हो। इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। रेगुलर म्यूचुअल फंड में आप या तो इसको किसी ऑफलाइन म्यूचुअल फंड के साथ जाओगे या फिर ऑनलाइन, या तो आप ऑफलाइन किसी एजेंट के पास जाओगे या फिर किसी ऑनलाइन एजेंट के पास में जाओगे। वहां से आप जो है रेगुलर अगर लेते हो तो उसमें आपको 1 से 1% से 1.5% तक आपको चार्ज एक्स्ट्रा लग सकता है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो आप जो है डायरेक्ट रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के लिए बिल्कुल ना जाएं, आप जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ही अप्लाई करें, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है आपकी नहीं लगती है। मैंने जो है लिंक्स जो है आपको दी है नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लो, और वो जो है प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। आपको एक ही जगह पर सारे जो है म्यूचुअल फंड्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे, वो सारे डायरेक्ट होंगे, उसमें कोई भी वो ब्रोकर जो है कोई भी आपसे चार्ज नहीं करने वाले। देन हम लोग बात करते हैं रिडीम वर्ड या टर्म के बारे में। तो रिडीम वर्ड जो है, तो रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम का मतलब होता है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और उसके बाद में आप चाह रहे हो 2 साल बाद में 2 इयर्स निकल गए और आपको प्रॉफिट हो रहा है, मान लो आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस प्रॉफिट और अपने पैसे को निकालना चाह रहे हो, तो निकालना ही क्या हो गया, रिडीम करना, ठीक है। तो आप रिडीम वर्ड समझ गए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो ये होता है जब हम लोग एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की जो वो उस फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज कर रहा होता है अपने इन्वेस्टर से, ठीक है। यानी कि आपने कुछ पैसा जो है AMC में म्यूचुअल फंड में लगाया, यानी कि AMC में लगाया, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, ये आप इन्वेस्टर हो गए, ठीक है। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे जो है चार्ज लेती है उस फंड को आपको मैनेज करने के, आपका इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसी को हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। एक होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड जो है डिपेंड करता है कि आप, एग्जिट लोड डिपेंड करता है कि कितना होगा। ये जो है 1% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है, यानी कि 0 भी हो सकता है, ये जो है 0.5% हो सकता है, 0.25% भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने टाइम के लिए कर रहे हो। पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड जो है आपको मेंशन कराया रहता है कि आप जो है इतने
टाइम तक अगर इसमें इन्वेस्टेड रहोगे तो इतना परसेंट चार्ज लगेगा, अगर आप 365 डेज के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको 0% चार्ज आएगा, तो वो आपको म्यूचुअल फंड में इजीली शो हो जाता है। देन हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो उसमें लगेगी नहीं, अगर आप रेगुलर फंड के लिए जा रहे हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगेगी, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं XIRR के बारे में। तो XIRR परसेंटेज के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं CAGR के बारे में। सपोज करो कि किसी म्यूचुअल फंड में मैंने जो है लमसम इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, उसके बाद में उसको मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको उसमें इन्वेस्टेड रहने दिया, उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूं 2 इयर्स के बाद में उस पैसे को मैं निकाल रहा हूं, तो वहां पे मेरे को CAGR जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी। CAGR जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि इसमें कोई एक्सटर्नल जो है ट्रांजिशन नहीं हुआ, एक ही बार ट्रांजिशन हुआ जब मैंने पैसा लगाया और उसके बाद में मेरे को जितना भी परसेंटेज रिटर्न मिलना होगा उसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हम लोग क्या है म्यूचुअल फंड में जो है SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस केस में जो वर्क करता है कि हम परसेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने परसेंटेज ऑफ रिटर्न को, तो इस केस में आता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि ये क्या होता है, ये जो है एग्रीगेट होता है जब जब हमने किस किस SIP पे कितना कितना हमें रिटर्न मिला है, कितना कितना CGR मिला है, उसका एग्रीगेट अगर कर दें तो हमारे पास में XIRR जो है आ जाता है। देन हम लोग बात करते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये जो है हमको इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में और उसके ऊपर फिर से प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। डिविडेंड में क्या होता है, जब हम लोग पैसा जो है म्यूचुअल फंड में किसी में इन्वेस्ट करते हैं और उस म्यूचुअल फंड में जो हमको प्रॉफिट होता है तो वो जो है एज ए डिविडेंड हमको मिल जाता है और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो इन्वेस्टेड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया डिविडेंड टाइप म्यूचुअल फंड। देन हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। तो सेक्टर क्या है, हर जो म्यूचुअल फंड होता है वो किसी एक सेक्टर में अपना पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, ये जो है डाइवर्सिफाई करके रखते हैं कि फार्मेसी सेक्टर में इन्वेस्टेड करके रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में रखेंगे और जो है IT सेक्टर में रखेंगे, इस तरह से अपने फंड को एलोकेट करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फंड होल्डिंग। फंड होल्डिंग से आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे आपको फंड होल्डिंग दे रखी होती है कि जो इस फंड का AUM का कितना परसेंट जो है किस किस चीज में इन्वेस्टेड कर रखा है, यानी कि किस सिक्योरिटी में, किस गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना पैसा, कितना परसेंटेज लगा हुआ है, किस कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना लगा हुआ है, किस इंडस्ट्री में कितना पैसा लगा हुआ है और किस शेयर को जो है सबसे ज्यादा बाय कर रखा है उस म्यूचुअल फंड में। तो वो सारी चीजें आप वहां पर ट्रैक कर सकते हो इजीली। अब एक बार क्विकली हम लोग यहां पर लाइव हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो हमने मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग जो समझी है वो किस किस तरह की है। तो जैसे कि यहाँ पे HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान म्यूचुअल फंड है, ये क्या है, एक तरह का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड है और ये क्या है, ये जो है किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और किस टाइप का, ये ग्रोथ वाला है, ग्रोथ है, यानी कि इसमें जो प्रॉफिट होगा वो फिर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा और जो है प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो है एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। नाउ हम लोग यहां पर इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं इस चार्ट में कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसकी किस तरह की रही है। 3 ईयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, 2 इयर्स की कैसी रही है और 3 मंथ्स की कैसी रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 मंथ्स में ये काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। तो ये राइट टाइम होता है वैसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो करेंट एनएवी लिखा हुआ है कि यहां पर देखो 25 फरवरी 2022 की करेंट एनएवी जो कि दे रखी है इसमें 510 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे CAGR आप लोग यहाँ देख सकते हो 1 ईयर का CAGR है यहाँ पर 10.26%। यहाँ पे आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर्स का जो है आपको यहाँ पे 15% का CAGR मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। यहाँ पर इस फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको 5,000 रुपए जो है फंड में इन्वेस्टेड करना पड़ेगा।
AUM की बात करें तो यहाँ पे 2,990 करोड़ रुपए जो है AUM है, यानी कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो HDFC की है, इस फंड में इतना पैसा जो है इसने पैसे को हैंडल कर रही है। देन हम लोग बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो यानी कि इसमें 0.25% का एग्जिट लोड है। इसमें ये एग्जिट लोड बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में सबसे कम एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। और यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप एग्जिट लोड ऑफ 0.25% इफ रिडीम विद इन 3 days, अगर आप 3 दिन से पहले अगर अपने पैसे को रिडीम कर लेते हो तो आप पर एग्जिट लोड लगेगा 0.25 का। और अगर आप उसको अगर आप 3 दिन के बाद में करते हो तो आपको कोई भी जो है नील एग्जिट लोड लगेगा आफ्टर 3 days, यानी कि 3 दिन के बाद में। तो ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो। तो वहां पर आप जो है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के कितना और कितने टाइम के लिए एग्जिट लोड कितना है। देन हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो आपका फंड लगा हुआ है उसको मैनेज करने और डाइवर्सिफाई करने के लिए जो AMC चार्ज करती है उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो इस केस में जो है ये इंडेक्स फंड है, इसलिए इसमें 0.2% इसमें फीस लग रही है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आप बाय कर सकते हो और SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। देन यहां पर आपको इंडिकेट हो रहा है कि रिस्क इन्वॉल्व कितना है इसमें, वेरी हाई। यहां पे क्या है, ये बहुत ज्यादा रिस्की दिखा रहा है इसमें। और यहां पर आप देख सकते हो फंड मैनेजर कौन है। यहाँ पे श्री कृष्ण कुमार डागा जो है इसके फंड मैनेजर है। लॉक इन पीरियड इसमें कोई भी नहीं है, जैसे कि ELSS में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। देन यहाँ पर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में किस किस सेक्टर में जो है पैसा लगा हुआ है। तो जैसे कि एनर्जी सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो जो है कितना % जो है एनर्जी सेक्टर में लगा हुआ है, यानी कि यहां पे दिखा रहा है 12.59% जो है एनर्जी सेक्टर में है। फाइनेंस, बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना लगा हुआ है? 9.95% लगा हुआ है। और यहां पर हम लोग बात करें तो IT सेक्टर में जो है यहाँ पे 20.18% लगा हुआ है। फाइनेंशियल्स में 30.56 लगा हुआ है, जो कि सबसे मैक्सिमम है इस केस में। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है 3.53। और यहाँ पर शो ऑल करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें, हेल्थ केयर में लगा हुआ है 2.18%। देन यहाँ पे बात करते हैं कंपनीज में होल्डिंग की। इस फंड ने किस किस कंपनी में कौन कौन सी होल्डिंग्स ले रखी हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री में इसने सबसे ज्यादा ले रखी है, जैसे कि 12.59% इसका पैसा जो है रिलायंस इंडस्ट्री में लगा हुआ है। HDFC बैंक में, इन्फोसिस में, ICICI में, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको अच्छे से मिल जाती हैं। और यहाँ पर शो मोर करोगे तो कहाँ कहाँ इस फंड का पैसा लगा हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। ट्राई पार्टी रिपो, ठीक है, डॉक्टर रेडी लिबर्टीज में इसका पैसा लगा हुआ है लेस देन 1%। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, फिर से वही चीजें आ गई कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट या IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप जो है अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन करवा लो। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाके आप सिंपल स्टेप्स में अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। नाउ हम लोग बात करते हैं व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड में पैसा हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका एक है टू बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हमें बीट करना है तो हमें म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं जैसे कि FD हुआ, RD हुआ या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हुआ, तो वहां से जो है इन्फ्लेशन बीट नहीं होती। मैंने इसके लिए इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उन वीडियोस को आप जरूर से चेकआउट कर लें इन्फ्लेशन से रिलेटेड, अगर आपको और जानना है तो। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे अगर हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो उस पे जो है वो जो है डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। सेकंड जो है मनी ग्रो। अगर हमको मनी को ग्रो करना है, अपने पैसे को बढ़ाना है, टाइम के साथ में इन्फ्लेशन से बीट करवानी है और उसको ग्रो करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। बट ये भी याद रहे कि म्यूचुअल फंड्स जो है और या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ये जो है टोटली डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशंस पे।
नाउ हम लोग बात करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है वो जो है स्मॉल लेस अमाउंट से भी स्टार्ट हो जाते हैं। से 100 रुपीज भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जो है छोटे अमाउंट से भी इसमें चालू कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड की एक और बात अच्छी ये है कि इसमें जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जो हमारी एएमसी होती है उसको, हमारे इन्वेस्टेड पैसे को जो है डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। देन यहाँ पर एक और अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर क्या करता है, हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। और वो लोग जो है एक्सपर्ट होते हैं, टीम लेकर बैठे होते हैं, वो टाइम टू टाइम रिसर्च कर रहे होते हैं कि कहां पर पैसा लगाने से किस जगह पर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो भाई कि दोनों जगह अपनी अपनी जगह पर ठीक है, किस डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो उसको किस तरह की नॉलेज है या फिर किस हिसाब से वो अपने इन्वेस्टमेंट, किस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो जो है इटसेल्फ शेयर मार्केट में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो जो है खुद अपने बिहाफ से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो जो है एएमसी उनके पैसे के ऊपर डिसीजन लेता है कि वो कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, किस जगह पर कितना पैसा लगाएंगे। यहाँ पे टोटली कंट्रोल अपने हाथ में होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको कम नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी काम चल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके पैसे पर पैसे को मैनेज करते हैं। ठीक है, और म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा है वो इन्वेस्टेड होता है, डाइवर्सिफाई होता है अलग अलग डिफरेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो किसी शेयर्स को बाय करोगे किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, यहाँ पर क्या है, शेयर मार्केट में फुल कंट्रोल होता है ओवर द इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास में पूरी कंट्रोल रहेगी कि आप इस कंपनी के शेयर बाय करें, इतने पूरा लगाना है इन्वेस्टमेंट तो पूरा लगा दें, कम लगाना है तो कम लगा दें, किस कंपनी का बाय करना है किसका सेल करना है, फुल कंट्रोल रहती है आपके पास में शेयर मार्केट में। देन यहाँ पर हमको कोई भी शेयर मार्केट में जो है एग्जिट लोड या फिर एक्सपेंस रेशियो फीस नहीं देनी पड़ती, जो कि हमें म्यूचुअल फंड्स में देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में क्या है, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो जो है हमको फीस देनी पड़ती है। गेन फंड की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर गेन या फिर रिटर्न जो है टोटली डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। हो सकता है अच्छा करे, हो सकता है अच्छा ना करे। वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में मार्केट की कंडीशंस क्या रहने वाली है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, उसके ऊपर हमारा टोटली डिपेंड करेगा। और म्यूचुअल फंड्स में हम लोग जो है बहुत स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कर तो हम शेयर मार्केट में भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें अच्छा शेयर चाहिए तो उसके लिए हमें और अच्छा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हमें अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। सो यार इस वीडियो को बनाने में ना काफी ज्यादा मेहनत लगी है और काफी ज्यादा रिसर्च की है और बहुत ज्यादा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पर टोटली यहाँ पर आपको पूरी चीजें बताने की कोशिश की है। सो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। सो ये तो था म्यूचुअल फंड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन करवा लो। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहां आप जो है अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई भी सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।